जो 2025 का 32,750 जो भर्ती है कि उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो कैसे आपको फॉर्म भरना है, आय कितना होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और सैलरी कितना होगा और फॉर्म कैसे भरेंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको क्या कर लेना है, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा दूँ। ऑफिशियल नोटिस जो है इसका ऑफिशियल नोटिस ये है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका कुछ इस प्रकार का होगा ये, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा इम्पोर्टेंट डेट, और इम्पोर्टेंट डेट जो है आपका कुछ ये है, ठीक है। इस प्रकार आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग सबसे पहले आपको बता रहा हूँ आय इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। इसका एग्जाम पैटर्न जो है आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों के लिए देखने के लिए मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको बात करूं इसकी वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी के लिए आरक्षित नागरिक, पुलिस, जो महिला रिक्त सभी के लिए जो है 10, अनुसूचित जनजाति जनजाति अन्य पिछड़ी और आर्थिक रूप से कमजोर जो है सभी के लिए इतना वैकेंसी निकल के आया है, ठीक है। कितना वैकेंसी निकल के आया है, ये इतना वैकेंसी निकल के आया है, ठीक है। ये है आपको जो एप्लीकेशन डेट जो है 31 तारीख से आप लोगों को फाइनल फॉर्म भरा जाएगा। आप लोग का जो फीस जो है 500 रुपये लगेंगे, ठीक है। SC ST के लिए जो है 400 लगेगा। और फीस एडमिनिस्ट्रेटिव लास्ट डेट जो है आपका जो लास्ट डेट है वो आज 31 कल से आपका फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया है। तो अगर अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर दीजिए। और एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है 30/1 तक रहेगा, ठीक है। फीस पेमेंट का जो रहेगा वो 2 तारीख तक रहेगा, ठीक है। ये आपका कुछ ये हो गया। और पोस्ट नेम कुछ पोस्ट जो है आपका तो टोटल 32,679 पोस्ट निकली है। जो फीमेल के लिए वो 10,469 है। और ये सब है, ठीक है। और आपको जो टेस्ट वेस्ट जो है फिजिकल उसके के लिए इतना होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर, चेस्ट इतना होना चाहिए, वेटेज कुछ नहीं, रनिंग 25 मिनट में 8 इतना किलोमीटर दौड़ना है। सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, सब्जेक्ट का पे ये सब होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आपको मैं ऑफिशियल नोटिस में लेके चल रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिस में भी यही सब दिया गया है, ठीक है। जैसा कि देखो जो लड़कियों के लिए है वो देखो, अगर मैं जो वेतन का मैं बात करूँ तो देखो 200 ग्रेड पे मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग को जो वैकेंसी जो ये इतना श्रेणी के लिए आरक्षक के लिए ये जो पुरुष महिला, ठीक है, पुरुष और महिला रिक्त पदों के लिए 10,469 है। केवल पुरुष के लिए ये सिर्फ केवल महिला के लिए इतना है और पुरुष के लिए इतना है, ठीक है। अनुसूचित के लिए 13,441 है। उसके बाद फिर और जो ये जिला वाइज है, ठीक है। उसके बाद मैं इसका आवेदन समय सारणी की मैं बात करूँ तो आवेदन कब से आप लोग का स्टार्ट होगा, तो आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 31/12 से लेकर आप लोग का से स्टार्ट हो गया है, जो 30/1 तक मतलब जनवरी पहले तारीख तक। और जो फीस का पेमेंट है वो 2 तारीख तक होगा, ठीक है। उसके पहले मतलब आपको इसको फॉर्म भरने से पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले OTR करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सॉरी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपका आवेदन शुल्क जो जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया हूँ 500 रुपये आवेदन EWS के लिए, SC ST के लिए जो है 400 रुपये लगेगा, OBC के लिए 500 रुपये लगेगा, ठीक है। और आय की अगर मैं बात करूं तो आय का जो है पुरुष अभ्यर्थी जो है वो 1/7/2025 से लेकर 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो, तो मतलब 1/7 से लेकर उसका जन्म तिथि होना चाहिए और कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष से अगर कम है तो वह फॉर्म नहीं भर सकता है। और 2 जुलाई 2003 से तथा 1 जुलाई 2007 बाहर नहीं होना चाहिए। 2007 से बाहर नहीं होना, 2003 से पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो इससे पहले है वो फॉर्म इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्म हो गया। और ये आपका कुछ एज लिमिट हो गया, जो कब से एज लिमिट के मतलब सामान्य अनुसूचित के लिए जो है 2 7 अगर यहाँ से है इतना है तो आपको लगभग 3-4 साल का छूट मिल रहा है अनुसूचित के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए देखो कब तक कब से 2000 से लेकर 2007 तक आप फॉर्म भर सकते हैं अगर EW से हैं। और अगर आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो 1995 से 2007 के बीच तक यहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और ये सब शारीरिक और फिजिकल उजिकल है। भर्ती की प्रक्रिया जो है सबसे पहले आपका
जो आरक्षी नगर पुलिस जो है महिला आरक्षी पदों के चयन किया जाएगा और उसके बाद मुख्य सेवा नियम सब यथा के अनुसार से संशोधन किया जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सैलरी बताऊंगा कि पूरा टोटल ग्रॉस पे सैलरी कितना मिलता है। ये आपका सिंपली क्या होगा, आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, आपका लिखित परीक्षा 2 घंटे का होगा, 300 अंकों का होगा। ठीक है, 2 घंटे का होगा, 300 अंक होंगे, जिसमें आपका 4 विषय होगा, जैसे सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग और मानसिक अभी मतलब आपका सॉरी हिंदी है, सामान्य ज्ञान है और मैथ वैथ है और रीजनिंग उजनिंग सब इसमें है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्ट है, अभी मैं आपको बता दूंगा कितना क्या है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो और मैं आपको शारीरिक मानक परीक्षण जो है, शरीर मतलब फिजिकल की बात करूं, फिजिकल का जो सबसे पहले मैं आपको बता ही दिया हूँ, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष के लिए, और अनुसूचित के लिए 160 ही होना चाहिए। ठीक है, सीना ऊना जो है 79 सेंटीमीटर का पूरा फुलाने पर जो है इतना होना चाहिए। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर जो है सीने का फुलाव अनिवार्य है, मतलब ऐसा आप जब फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर उसका। और आपका जो महिला के अभ्यर्थी की न्यूनतम कम से कम 40 केजी होना चाहिए, अगर 40 केजी नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। और आपका जो शारीरिक मतलब फिजिकल जो होगा, 4 किलोमीटर 25 मिनट में इतना किलोमीटर कंप्लीट करना है, और 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। ठीक है, इतना करना है फिजिकल में, और ये करना है। उसके बाद ये आपका लंबवत जो ये सब चीजें हैं, ये नहीं देखना है, नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आना है, नीचे आना है। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ उसको मैं अब आपको दिखा दूँ। और ये जो फॉर्म हम सब भरेंगे तो आपको कुछ ये सब डेटा देना पड़ेगा। देखो ऑनलाइन प्रक्रिया, देखो फॉर्म भरने का जो मैं बात करूँ, तो फॉर्म भरने का फॉर्म कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले आपको जाना है इसके वेबसाइट पे, जैसा कि इसका ये वेबसाइट है। ठीक है, इसके वेबसाइट पे आ जाना है। इसके वेबसाइट पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ आपको OTR करना है। OTR करेंगे, OTR करने के बाद फाइनली आपका देखो सबसे पहले OTR करना है। उसके बाद एक लिंक मिलेगा, फिर लिंक पर जाना है। उसके बाद अगर उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको दोनों वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद फाइनली डिजी लॉकर से सत्यापन करना है, उसे कैप्चा कोड भरेंगे, फाइनली आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, उसके बाद उस पर क्लिक करना है, भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन सबसे पहले वो क्लियर कर लेना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको वो सब कर लेना है। उसके बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने पर आपको आधार कार्ड डिजी लॉकर से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद तुरंत उसके बाद आपको जो आपका पात्रता उत्रता है निरस्त किया जाएगा, मतलब जो भी है आपको वहाँ जो भी डेटा वहाँ को आपको फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवें में आवेदन पत्र भरने के उपरांत आपको पेमेंट करना होगा, मतलब जैसे हो जाएगा उसके बाद आपको तुरंत आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका फिर वो अवश्य कर ले, मतलब आपको जो उसको एक बार प्रिंट करने से पहले आपको जो कहा जाता है पहले देख लेना चाहिए, देख लेना फोटोग्राफ आपको एक ले जाएगी, मतलब आपका एक रियल टाइम मतलब लाइव फोटो लेगा, वेब कैम का आपका फोटो लिया जाएगा एक। ठीक है, उसके बाद फोटो लेने के बाद फाइनली आपका रियल टाइम फोटोग्राफ धुंधली ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्लर वलर नहीं होना चाहिए, पीछे आपका चमक वमक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उसको अपलोड करते समय आप लोगों को कुछ इस प्रकार का डेटा का सब सही होना चाहिए। पीछे आपका जो बैकग्राउंड ग्रीन ये ले लो। उसके बाद आपको एक हस्ताक्षर अपने अपलोड करना है। हस्ताक्षर करने के बाद उसके बाद 25 जो हस्ताक्षर जो है आपका कम से कम 50 mm से 20 आकार का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक JPG में होना चाहिए, इतना में साइज उसका होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका में सैलरी जो है कितना मिलता है, जो जितना सैलरी मिलता है उसको सिलेबस में आपको बता दूं कि सिलेबस में देखो सिलेबस की मैं बात करूँ तो लिखित परीक्षा होगा, सबसे पहले आपको सिलेबस में बता ही दिया हूँ क्या क्या है। अब यहाँ 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, दो दो घंटा तो मैं बता ही दिया, 2 घंटा होता है 300 नंबर का होगा, लेकिन प्रश्न नहीं बताया था कितने प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ 150 प्रश्न होगा, सामान्य ज्ञान होगा, और आपका सामान्य हिंदी होगा, हिंदी भी होगा, और सामान्य एवं मानसिक योग्यता होगा। ठीक है, और मानसिक अभिरुचि बुद्धि बुद्धि एवं तार्किक क्षमता, मतलब 4 चीजें हैं। 4 चीजें आपको मिलाकर मिलाकर आपका 150 प्रश्न होंगे, चारों चीज मिलाकर।
उसके बाद 150 प्रश्न होंगे तो इसमें 300 नंबर का होगा। अब देखो सामान्य ज्ञान में आपका जो पूरा सामान्य ज्ञान जो बुक आती है वो आरबीडी का, खान सर का आरबीडी ले सकते हैं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। नहीं तो आदित्य रंजन सर का ले सकते हैं। सामान्य हिंदी में कोई हिंदी का आपका बुक लेना है। उसके बाद न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मतलब वही आपका रीजनिंग का कोई है, जैसे नंबर सिस्टम, असेंबली, डेसिमल, फ्रैक्शन, वही सब है जो आपको सब एक ही मैथ है। उसके बाद आपको मेंटल एबिलिटी मतलब आईक्यू, रीजनिंग, रीजनिंग में ये सब टॉपिक हैं। आप यहाँ से अपना सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रहा आपका नोटिफिकेशन और उसका। ठीक है, कांस्टेबल का जो आपका नोटिफिकेशन रहा। अब मैं आपको सैलरी दिखा दूं, सैलरी आपको कितना मिलेगा। सैलरी कितना मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू 2025 यूपी पुलिस कांस्टेबल सैलरी स्ट्रक्चर 2025। ठीक है, स्ट्रक्चर 2025 की मैं बात करूँ तो आपका कुछ इस प्रकार का सैलरी होगा जो आपका इन इंटरनल बेसिक पे जो आपका 21,000 मिलेगा। ठीक है, 21,700 बेसिक पे मिलेगा। ठीक है, अगर आप तैयारी कर ले तो आपको बहुत बढ़िया है। ठीक है, तैयारी कर लेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा तो बहुत आसान रहेगा। पे स्किल जो है आपका 21 से लेकर 70,000 तक सैलरी। ठीक है, जिसमें आपको पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है प्राइवेट में, अगर तो गवर्नमेंट में अगर कर लेते तो बहुत आपका अच्छा हो जाएगा। और ग्रेस पे आपको जो है 2,000 ग्रेस पे मिलेगा और 5,200 से लेकर 20,000 तक आपका बेसिक बॉन्ड मिलेगा। बेसिक बॉन्ड मिलेगा। ग्रोस मंथली सैलरी जो आपको मिल गया ये वो आपका 30,000 से लेकर 40,000, जो आपका मतलब सब टोटल मिलाकर 30 से 40,000 आपका महीने सैलरी होगा। इतना सैलरी लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो एनुअल सैलरी मतलब आपका साल भर का जो एक साल का सैलरी होगा वो 4 लाख से लेकर 4,08,000 होगा। अस्सी। ठीक है, तो ये कुछ आपका रहा सैलरी स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बता दूं कि फॉर्म को मैं बता दूं तो फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया हूँ वहां से। तो सबसे पहले आपको यहाँ आना है। ठीक है, सरकारी रिजल्ट पे आ जाना है। ठीक है, सरकारी रिजल्ट पे यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है या वेबसाइट पे भी वहां से भी आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे अप्लाई अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे जैसे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस इसका ओपन होगा। तो सबसे पहले ये बोला कि आपका खाता बनाए हैं, तो बनाए होंगे तो नहीं बनाएंगे, अगर बनाए नहीं होंगे तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बनाए होंगे तो नहीं बनाना है, अगर नहीं बनाए तो बनाना है। तो सबसे पहले आपको खाता बना लेना है। खाता बनाने के लिए आपको जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो ये है, अब इसको जो है सबको आपको भर देना है। भरने के बाद आपको ये वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जनरेट मोबाइल नंबर ये भी वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका डिजी लॉकर वेरीफाई करके उसके बाद फाइनली जो फॉर्म जो है वो जैसे आपका उसका यूपी होमगार्ड का जैसे फॉर्म था वैसे ही फॉर्म भरना है, जैसे मैं आपको वीडियो में बताया। अगर आपको नहीं पता तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ मैं डाला हूँ, वहाँ से आपको जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रहा आपका फॉर्म भरने का। मैं ओटीआर तक बताया हूँ। अगर आगे अगर फॉर्म भरना होगा, कोई प्रॉब्लम होगी या बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा, अगर कहेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, और कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।